हाँ, देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। देखिएगा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे हैं। आप देखिएगा सायरन के साथ सीधा हूटर बज रहा है। यहाँ देखिएगा अजीत नंबरदार है, वार्ड नंबर 39 में है। जिस तरीके से लगातार आज तूफानी दौरा विपुल गोयल का हो रहा है, जगह जगह वार्ड में जगह जगह उम्मीदवारों के आज ऑफिस खोले जा रहे हैं। यह दिखता है कि भैया जिस तरीके से प्रभाव दिख रहा है वो अपने आप में नजर आता है। वार्ड नंबर 39 में यहाँ से रूबा अजीत नंबरदार उम्मीदवार है। तो आज देखिएगा जिस तरीके से ओपनिंग हो रही है वो ओपनिंग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा विपुल गोयल यहाँ मौके पहुंचे हैं। तो देखिए जिस तरीके से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ देखिएगा भूखे देकर स्वागत किया जाएगा। देखिएगा देखिएगा कार्यालय का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना है। तो देखिएगा विपुल गोयल यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिएगा जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। यहाँ देखिएगा ये पैर पूछ कर देखिए विपुल गोयल से आशीर्वाद ले रही है रूमा अजीत नंबरदार। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, अरे कोई नहीं, रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ। तो देखिएगा विपुल गोयल आज कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके तूफानी दौरा है विपुल गोयल का, वो जगह जगह आपको बता दूं आज उद्घाटन हो रहे हैं। देखिएगा जिस तरीके से साथी हमारे साथ जुड़े हैं। वार्ड नंबर 39 में है। लगातार आपको बता दूं फैजाबाद विधानसभा में कांग्रेस के तो पसीने इसलिए छूटे हैं क्योंकि एक ने तो अपना नाम ही वापस ले लिया और यहाँ पर एक वार्ड का उम्मीदवार जीत गया। तो देखिएगा जिस तरीके से यहाँ पर अच्छे खासे लोग, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जिस तरीके से मौके मौजूद हैं, ये अपना आप में दिख रहा है। सिही गांव में भैया वैसे ही बड़ा वोट बैंक होता है यहाँ पर। जिस तरीके से जो यहाँ से जीता ना समझे बड़ा ही नेता बनता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर बोलबाला रहा है विपुल गोयल का, बहुत सारे सपोर्टर यहाँ रहे हैं। तो देखिए आज देखिए जिस तरीके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन लगातार कर रहे हैं अपने वार्ड में आज हर जगह। तो देखिए जिस तरीके से आज चुनावी कार्यालय का लगातार उद्घाटन हो रहा है जगह जगह। आज यहाँ पर आप बता दूं उम्मीदवार हैं रूमा अजीत नंबरदार। यहाँ पर देखिए ये यहाँ के वार्ड नंबर 39 से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए हैं। तो अभी आइए स्वागत समारोह चल रहा है। अभी फिलहाल के दौरान पूछेंगे मंत्री जी से भी कि मंत्री जी जिस तरीके से आज तूफानी दौरा है क्या देखते हैं वार्ड में, किस तरीके से जिस तरीके से फैजाबाद में रूपरेखा किस तरीके से वार्ड की है, ये देखिएगा। पूरे जोर शोर में नजर आ रही है। तो देखिए अभी स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का। यहाँ सिही गांव के लोग हैं, सेक्टर 8 के लोग हैं, सिही गांव के लोग हैं, आसपास के कई सारे आरडब्ल्यूज के लोग हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। और सभी का एक बात बता दूं अजीत नंबरदार को वेलकम मिल रहा है, अजीत नंबरदार को समर्थन मिल रहा है। तो देखिए जिस तरीके से अभी माहौल देखने की कोशिश करेंगे। कई सारे आरडब्ल्यू के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, कई सारी नंबरदारी है, कई सारे लोगों की सरदारी है। 36 बरादरी की सरदारी यहाँ पहुंची और विपुल गोयल का स्वागत कर रही है। देखिएगा जिस तरीके से अजीत नंबरदार को आपको बता दूं, हाँ ये देखिए अजीत नंबरदार भी को भी जो है उनका भी स्वागत किया जा रहा है। उम्मीदवार है तो अभी देखिएगा सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग हैं। अभी फिलहाल मैं चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा। चुनावी या तूफानी दौरा है आपको बता दूं विपुल गोयल का। जगह जगह स्वागत समारोह, जगह जगह आपको बता दूं चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। एक बार चलिए तब तक चलिए एक बार मंत्री जी से पूछ रहे। मंत्री जी एक चीज पूछ लूंगा, तब तक चल मैं पूछ लूंगा। अरे मंत्री जी बता देंगे। तो देखिए जिस तरीके से देखिए कोशिश करेंगे यहाँ पर मंत्री जी से पूछेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है, यहाँ पर किस तरीके से है और यहाँ पर मंत्री जी क्या बोल के जाते हैं, और वो भी पूछेंगे। क्योंकि लगातार कई बार होता है कि बाइट लो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर लोग बोलने को भी है, कई सारे लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। मंत्री जी के सामने बहुत सारी बातें अपनी समर्थन बताना चाहते हैं। आइए उधर आगे। सबसे पहले अब 2 मिनट रूमा जी का विचार जरूर सुन लें। वो पढ़ी लिखी है, क्या उनके विचार हैं, क्या वो सक्षम है कुछ हमारे शब्द कहने के लिए। रूमा जी बीजेपी से वार्ड नंबर 39 से उम्मीदवार है। मेरे सभी आदरणीय और सभी बड़े बुजुर्ग और सबसे पहले मेरे माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करती हूँ और सारी सिही गांव की, सेक्टर 8 की, 7 की, प्रेम नगर की सभी सरदारी का भी मैं साथ ही साथ स्वागत करती हूँ और उनकी ओर से मंत्री जी का भी स्वागत करती हूँ। आप सभी ने मेरा साथ दिया है और जिस तरह से आप अजीत नंबरदार जी का साथ इतने वर्षों से देते आए हैं, मंत्री जी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उन पर खरा उतर सकूं और ये कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं सबसे पूरे रूप से उनके कामों में उनका सहयोग कर सकूं और
मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि बहुमत से मुझे जिताएं ताकि पार्टी के साथ ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में मैं पूरा अपना योगदान दे सकूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जितनी भी सरदारी है मेरा साथ देगी, क्योंकि जब मंत्री जी हमारे इतने सहयोगी हैं तो आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे। धन्यवाद। तो देखिएगा जिस तरीके सैकड़ों की तादाद में चुनावी कार्यालय उद्घाटन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। कई सारे आरडब्ल्यू के लोग हैं, सेक्टर आरडब्ल्यू के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सेक्टर 7 के हैं, 8 के हैं, 36 42 सरदारी है। ये जो दिन हमें देखने को मिला, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, भाई विपुल गोयल जी की देन है। तालियों से उनका स्वागत करें, धन्यवाद करें विपुल गोयल जी का। विपुल गोयल जी ने कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिए, ना कि किसी सिफारिश से दिए। और ये भी अतिशयोक्ति नहीं, इसके लिए ये उम्मीदवार सक्षम था। विपुल गोयल जी ने कहते हैं परख करके टिकट दिए, और मुझे विश्वास है विपुल गोयल ने जो ये पत्र आपको दिया है इसका सम्मान रखेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ इस उम्मीदवार को जिताएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। मैं हमारे साथ विपुल गोयल जी के साथ गांधी जी आए हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। गांधी जी का मैं स्वागत करूंगा भाई। आज लगातार सुनिएगा क्या कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, अब सुनिएगा। आज यहाँ वार्ड नंबर 29 में 39 वार्ड नंबर 39 की सरदारी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और 39 की बहुत ही लोकप्रिय और पढ़ी लिखी प्रत्याशी रूमा नंबरदार जी, और यहाँ पर उनके जो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई नरेश नंबरदार, हमारे अजीत नंबरदार, भाई एनके गर्ग साहब, श्री RS मावी जी, तरुण खरबंदा जी, शक्ति सिंह प्रधान जी, GS पुरी जी, पेपरची पकड़ा जी, सारे तो मेरे जानकार घर के हमें नाम लूंगा तो इससे भी ज्यादा हूँ। यहाँ पर सम्मानित मंच और जितने भी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि 4 महीने पहले मैं इसी स्थान पर आप लोगों से वोट मांगने के लिए आया था। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इतनी ज्यादा वोटें मुझे दी कि आज कैबिनेट मंत्री के रूप में विपुल गोयल आपके सामने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, विपुल गोयल जो आज कुछ भी है वो आप लोगों के आशीर्वाद। भाई विपुल गोयल जिंदाबाद। तो इसलिए आने वाली 2 तारीख को फिर निकाय चुनाव निर्धारित है, और भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार बनाने में आप लोगों ने सहयोग किया, प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में आपने सहयोग किया, और जो जीत का अंतर इतना ज्यादा दिया कि अपनी पार्टी का प्रत्याशी, आपका बेटा, आपका भाई विपुल गोयल सरकार में क्या बने, ये भी आप लोगों की वोटों ने सुनिश्चित करना है। तो अब ये तीसरी जो निकाय चुनाव है, 4 महीने पहले आपने अपना काम कर दिया। डेवलपमेंट और विकास की चिंता मत करना, वो तो विपुल गोयल आपसे कमिटमेंट करके गया था, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर विकास करने का काम विपुल गोयल करेगा। ये विपुल गोयल का जिम्मा है। लेकिन अगर आप रूमा को भी जिता दोगे तो विपुल की ताकत में इजाफा हो जाएगा, 2 हाथ और मिल जाएंगे, विपुल गोयल और मजबूती से आप लोगों का विकास कर सकेगा। मैं तो यहाँ अजीत नंबरदार के दफ्तर में आकर या एक चौक चौराहे पर आकर आप लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, आपकी समस्याएं सुनकर उन्हें लिखकर उनका निवारण करने का काम करूंगा। लेकिन आपने रूमा को भी भारी मतों से जिता दिया, तो उसके बाद ये गली गली जाकर सबके आंगन में और आपके घर घर जाकर आपके हाल चाल पूछकर एक एक चीज का लिखत लेकर आएगी और मुझे देने का काम करेगी कि मंत्री जी इतना काम और मेरे क्षेत्र के अंदर होना बाकी है। तो आप समझते हो इस विकास को घर घर पहुंचाने के लिए रूमा का यहाँ से विजयी होना बहुत सुनिश्चित है। और एक और बात, विपुल गोयल तो विधायक के तौर पर आप लोगों से वोट मांगने के लिए आया था। विपुल गोयल ने तो विधायक का आग्रह किया था, आप लोगों ने जीत का मार्जिन इतना ज्यादा कर दिया कि मेरी पार्टी मजबूर हुई और मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाना पड़ा। रूमा नंबरदार, जब आप 2 तारीख को वोट डालने जाओ,
किसी काउंसलर के लिए वोट मत डालना, इतनी ज्यादा मार्जिन से जिताना कि कल को डिप्टी मेयर की बात आए, किसी बड़े अधिकार की बात आए तो रूमा का कोई अनदेखी ना कर सके। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आने वाली 2 मार्च को किसी जाति पाति पे मत जाना, किसी गांव बिरादरी के अंदर मत जाना, इस क्षेत्र के विकास के अंदर जाना। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कमल का फूल यहाँ खिलेगा तभी विकास में तेज गति आएगी, विकास में 4 काम लगेंगे। बहुत लोग वोट मांगेंगे, कोई गोद के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मोहल्ले के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई बिरादरी के नाम पर वोट मांग रहा है, लेकिन मित्रों आप लोगों ने वोट देना है इस क्षेत्र के विकास के लिए। इस क्षेत्र के विकास में प्रदेश की सरकार से सामंजस्य बिठाने के लिए कि हम लोग प्रदेश की सरकार जिसकी है, तीसरी सरकार भी, ट्रिपल इंजन की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की तरह है। हमने इस क्षेत्र को आगे ले जाना है। सी गांव एक ऐतिहासिक गांव है। मेरा सपना था पिछली बार भी सी गांव ऐसा गांव हो कि पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 हो, लेकिन अभी 3-3.5 महीने में हमने गांव का सर्वे करा लिया। जो सपना अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का काम आप लोग करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर चाहे सी गांव हो, चाहे सेक्टर 7 हो, चाहे सेक्टर 8 हो, चाहे अन्य बस्तियां हो, सबको एक मॉडल शहर बनाने का काम, एक मॉडल सेक्टर बनाने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम मिलकर करेगी। तो इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आने वाली 2 तारीख को, क्योंकि संडे का दिन है, आप सब बहुत सारे लोग सेक्टर भी यहाँ पर आते हैं, गांव के अलावा सेक्टर भी है। ये ना सोचे संडे का दिन है चलो अपने दोस्तों में मिलाएं, दिल्ली चले जाएं, तो ये सब काम मत करना। सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान वाला जो नारा है उसे अपनाने का काम करना। सबसे पहले वोट डालना, उसके बाद किसी भी काम के लिए चले जाना कि मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, मुझे 65% वोट देने का काम महिलाओं ने किया। तो इसी तरीके से उसी का परिणाम है आज विपुल गोयल के क्षेत्र में 8 वार्ड है, 4 वार्डों में महिला प्रत्याशी है। तो इसलिए विपुल गोयल एहसान का बदला चुकाना भी जानता है और एहसान का जवाब देना भी जानता है। तो इसलिए आप हमारी बेटी रूमा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना। इस क्षेत्र के अंदर हमारी जो टीम है ना, दोनों मिलकर चाचा भतीजी काम को पीछे नहीं हटने देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, फिर भी हम कई बार मिलेंगे, 2 तारीख तक चुनाव है, लेकिन आप लोगों ने घर घर जाकर विपुल गोयल का संदेश, विपुल गोयल बनकर, किसी ने रूमा बनकर जाकर वोट मांगने, अकेली अभी बच्ची नई राजनीति के अंदर आई है, लेकिन मैं इसका हौसला देखकर बहुत खुश हूँ। और इसकी ग्रूमिंग, इसकी पढ़ाई लिखाई कितने अच्छे तरीके से इसने आप लोगों को संबोधित करने का काम किया। तो समझो इसकी शुरुआत ऐसी है तो उसका परिणाम कितना अच्छा होगा। तो इसलिए आप सब लोगों ने आने वाली 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों पर, और उस दिन 2 मशीनें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। एक रखी जाएगी हमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं परवीन बत्रा जोशी जी की, उनके आगे कमल का फूल होगा, परवीन बत्रा जोशी नाम होगा। आप लोगों ने मेयर का बटन भी उस पर दबाना है। और यहाँ पर वार्ड 39 के अंदर रूमा नंबरदार होगी और उसके सामने कमल का फूल होगा। आप लोगों ने कमल का बटन दबाना है और रूमा को भारी मतों से जिता कर भेजना है। जब ये सरकार और तीसरी छोटी सरकार के अंदर सामंजस्य बिठाने का काम करोगे, देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी का, आपका मंत्री बीजेपी का, मेयर बीजेपी का और आपकी काउंसलर बीजेपी की, तो कितनी अच्छी जोड़ी होगी और इस विकास में 4 चांद लगाने का काम हम लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही बार बार निवेदन करता हूँ, जो अब तक की जीत है ना, सबसे ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। पहले में यहाँ गर्ग साहब है, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी दे दिए जो बगल में फाइल दबाए अंगूठा लगाए चलते थे। पहली बार साइन करने वाली प्रत्याशी चुनकर भेजी है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये कागज पढ़ना भी जानती है और आपके दिए हुए कागज को आगे कहाँ पहुँचाना है वो भी जानती है। तो इसलिए अब की बार का मार्जिन पहले से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। ये सब आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना और ये जो वोट है
कोई रूमा को, कोई विपुल गोयल को नहीं, इस क्षेत्र के विकास को जाने वाली है, ये सोचकर आप आने वाले 2 तारीख को वोट डालना। तो मैं आज बहुत सारे जितने भी हमारे वार्ड है उनके कार्यालय के दफ्तर के उद्घाटन थे, तो मुझे जाना भी है, तो मैं आप लोग काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।